मैं 2 ही मिनट लूंगा भाई, इंस्पेक्टर बनना है ना। करीबन 4 करोड़ बच्चा तैयारी कर रहा है इंस्पेक्टर बनने के लिए, और अब तो कोरोना में 12वीं सबको ही पास कराई है शायद सारी सरकारों ने, स्टेट ने, तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। 4 करोड़ बच्चा ऐसा है जो कतई मतलब धीरे से बेरोजगार बैठा है और जिसको इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, ऐसा ख्वाब लिए पढ़ रहा है। इतना बच्चा तैयारी कर रहा है, 4 करोड़ बच्चा, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है, कहीं पढ़ रहा है, या किसी की वैसे गाइडेंस ले रहा है, या यूट्यूब पढ़ रहा है, या हम जैसों के किसी टीचरों के पास पढ़ रहा है, पर वो बच्चा पढ़ रहा है, 4 करोड़ बच्चा। और तुम्हें पता है इंस्पेक्टर की पोस्टें कितनी है? अगर पूरे सीजीएल की पोस्टें निकाल दूं मैं तो 5,452 लगभग इतनी पोस्टें। तुम बताओ 4 करोड़ में 5,000 कैसे निकालें? 4 करोड़ में 5,000 बंदों का सिलेक्शन कैसे होगा? और ये 5,000 कौन सी ऐसी विशेष चीज लेके घूम रहे होंगे कि इनका सिलेक्शन हो जाए, और बाकी 3 करोड़ 99,95,000 बच्चों का सिलेक्शन ना हो, इन 5,000 का इंस्पेक्टर बन जाए। इंस्पेक्टर मतलब सीजीएल के थ्रू जितनी पोस्टें उनका सिलेक्शन हो जाए, बाकियों का ना हो। आपको क्या लगता है क्या चीज होगी इनमें खास? मैं उन बच्चों को भी जानता हूं जो 2017 में कोचिंग करने आए थे और आज भी वो तैयारी कर रहे हैं 2021 तक। कोई पिछले वाला जो फाइनल रिजल्ट था उसमें 1 नंबर से फाइनल मेरिट से छूटा है, कोई 0.25 से छूटा है, कोई 2 नंबर से छूटा हुआ है। इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे। 24 में से कम मैं मोदी जी की तरह तो नहीं कहूंगा कि 20 घंटे तैयारी कर रहे हैं, उतना लेवल अपना फेंकने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 15 घंटे 12 से 15 घंटे तो वो अपने जीवन का दिन का देते ही होंगे पढ़ाई में। आपको क्या लगता है यू कैन कम्पीट विद देम? क्या कम्पीट कर पाएंगे आप? आपको लगता है ये चीजें? मैं कितने हजारों बच्चों को ऐसा जानता हूं जो जो 12th क्लास में पढ़ रहे थे और जैसे ही एग्जाम दिया, एग्जाम देते ही कोचिंग करने आ गए 2015, 2013, 2014, 16, 17, 18 से। उनकी ग्रेजुएशन किसी की 18 में हुई होगी, किसी की 19 में हुई होगी, तैयारी कर रहे बेचारे 5-5, 4-4 साल से। पेरेंट्स इतने अवेयर है उनके। आपको लगता है कैसे सिलेक्शन आपका हो जाएगा? 2 महीने की 3 महीने कोचिंग में आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? यह किसी का होता ही नहीं है। तो जवाब है होता है। सिलेक्शन 5 महीने में भी लिया जाता है लेने वाले बच्चे, लेकिन उसके लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत है, पेशेंस, पॉजिटिव अप्रोच। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, आपका 2 मिनट का समय इसलिए भी खराब कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट में, मैं सुबह जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग बोला, देखो आप ये मत सोचो कि हम बहुत ही कूल आदमी हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों में भड़क पैदा होती जब सामने वाले बिल्कुल ही उस टाइप के मिल जाए लोंडे। पहला ही एक बच्चे का कमेंट था, ये नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? ये नंबर सिस्टम कब खत्म होगा? मैं इस कमेंट से इस बात को समझ गया कि ये जीवन भर घिसता रहेगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप किसी चीजों से पीछा छुड़ाना शुरू कर देते हैं ना, तब आप सच मायने में सिर्फ भीड़ का हिस्सा होते हैं, अपने वक्त और अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके मन में यह आ गया है अभी शुरुआत की 20 क्लासों में, बैच की शुरुआत में, कि ये नंबर सिस्टम कब खत्म होगा, तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा? किसी हालत में नहीं होगा। आप कहेंगे नेगेटिव अप्रोच थोड़ी है। मेरे भाई ये नेगेटिव नहीं, माइनस में भी इनफाइनाइट की अप्रोच है ये, कि चैप्टर कब खत्म होगा। मतलब आप इस बात के लिए ईगर नहीं है कि हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिल रही है और ऐसी चीजें कितने दिन और मजे से सीख पाएंगे। इस बात का कि यार कब खत्म होगा ये चैप्टर। मेरे भाई जबरदस्ती थोड़ी क्लास, आपने मोबाइल को बंद कर दे, खत्म हो गया। क्यों परेशान हो रहा? क्यों दूसरों को परेशान कर रहा है? हद है यार। भाई स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होता है, और स्टूडेंट जो होता है वो डिसिप्लिन्ड होता है। डिसिप्लिन पेशेंस से ही तैयार होता है और पॉजिटिव अप्रोच से सिलेक्शन होता है।
मैंने हजारों ऐसे बच्चे देखे हैं जो 4-4, 5-5 महीने की तैयारी में सिलेक्शन ले जाते हैं, और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो 8-8 साल से यहां पड़े हुए हैं और फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, और वो ढूंढ ही नहीं पाते कमी क्या है। उनको शौक लगा रहता है कि चलो नंबर सिस्टम का चैप्टर खत्म हुआ, ये मेरा खत्म हो गया। वो समझ ही नहीं रहे कि तुझे कुछ खत्म करना ही नहीं है। ये तैयारी खत्म ना होने वाली बीमारी है। जीवन में संघर्ष कभी खत्म नहीं होंगे। आप इंस्पेक्टर बन गए उसके बाद भी संघर्ष रहेंगे, आप आईएएस बन गए उसके बाद भी संघर्ष होंगे। आपने कई बार सुना होगा, कई बार अखबारों में पढ़ा होगा कि फला फला आईएएस है और वो वहां का कैप्टन है, ये है वो है, और आत्महत्या कर ली। मतलब इतनी बड़ी पोस्ट लेके भी आत्महत्या कर ली। मतलब जीवन में संघर्ष तो आपके हमेशा ही रहेंगे, संघर्षों से सदैव लड़ना होगा। तो फिर हीरो कौन हुआ फिल्म का? हीरो वो जो हर वक्त पे एंजॉय करके आगे बढ़े।